हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू ट्रेंड क्रिएटिविटी। तो आज मैं आपको इस फ्रॉक का ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी कि कैसे करनी है। तो ये मेरे पास दो तरह की लेस है और ये हमारे पास येलो कलर का फैब्रिक है। ये फैब्रिक सिल्क में है। तो इसकी मैं आज फ्रॉक आपको बनाना बताऊंगी। प्लेन सूट पे कैसे हम लेस से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 मीटर का फैब्रिक है। इसे हमने डबल करके इस तरह से डबल कर लेंगे हम इसे लेंथ वाइज और इस तरह से बिछा लेंगे। ये पहले मैं ऊपर से इसको सीधा कर रही हूँ ताकि ड्राफ्टिंग करने में आसानी रहे। तो इस सूट की लंबाई जो होगी वो 45 इंच होगी। तो यहाँ पर मैं अपर पार्ट 15 इंच निकाल कर 30 हमारे पास आता है। तो 1 इंच मैं इसमें प्लस करके जो सीम अलाउंस होगा उसके लिए 1 इंच प्लस करके 31 यहाँ पे नीचे वाले पार्ट के लिए कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैं पहले एक पार्ट कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो इकट्ठे 2 पार्ट भी यहाँ पे डबल फोल्ड करके यहाँ से निकाल सकते हो। ये दोबारा मैं 31 इंच पे निशान लगाकर बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकाल रही हूँ। जो बॉडी पार्ट हमारा होगा वो 15 इंच का होगा तैयार। आप अपनी लेंथ के हिसाब से बॉडी पार्ट का अलग निकाल सकते हैं और नीचे जो हमारा बचता है उसमें 1 इंच सीम अलाउंस जोड़ लेंगे। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, फ्रंट वाले पार्ट में इसमें कोई ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं है। ये मैं यहाँ से अपने हिसाब से ही 5 इंच पे निशान लगाकर इसको यहाँ से इस तरह से मिला के कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा। मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। और ये हम यहाँ पे 31 इंच पे निशान लगाकर जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें दोबारा से मैं यहाँ पे कपड़ा बिछा के यहाँ पे मैंने एक साइड 7 इंच लिया है और दूसरी तरफ 13 इंच लिया है। ये एस्टिमेट से मैं ले रही हूँ। ये कोई मेथड नहीं है कि मैं उस हिसाब से ये ले रही हूँ। अपने हिसाब से मैंने ये लिया है। एक तरफ 7 इंच और एक तरफ 13 इंच लेकर मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये 2 पार्ट हैं। अब इसको हम जो हमने फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने कटिंग की थी पहले तिरछी, उसमें यहाँ पे हम जोड़ेंगे हमारे फ्रंट वाले घेरे को बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रंट में जोड़ रही हूँ। आप चाहे तो बैक वाले हिस्से में भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये बैक पार्ट है। अब हमें अपर बॉडी निकालनी है। तो जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें पहले मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 13 इंच हमारी बस्ट के हिसाब से मैंने 13 इंच ली है। हमारे यहाँ पे बस्ट है 44 इंच। तो 44 का 4th पार्ट 11 इंच 11 इंच 11 में मैंने 2 इंच प्लस किया है मार्जिन। तो 13 इंच मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से फोल्ड करें। 13 इंच फोल्ड करके मैंने कपड़े को यहाँ पे बिछा दिया है। 1/2 इंच सीम अलाउंस के लिए मैंने यहाँ पे से पहले की तरह सीधा कर लेंगे। 15.5 इंच में बॉडी की लेंथ रख रही हूँ। 15 इंच तैयार और 1/2 इंच सीम अलाउंस इस तरह से इसको मिला लूँगी। अब हमें क्या करना है, तीरा रखना है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच तीरा रखा है और जो आर्म होल है वो मैंने 7.5 इंच रखा है। इस पॉइंट को भी हम सीधी मिला लेंगे, सीधा लाइन लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने तीरा 6.5 रखा है तो यहाँ पे आधा इंच मैं हमेशा बढ़ा के रखती हूँ। यहाँ पे मैंने 7 रखा है और इस तरह से इसको मिला लेंगे।
यहाँ से 1.5 इंच हमेशा की तरह गोलाई के लिए, आर्म होल की गोलाई के लिए 11 इंच 44 का 4th पार्ट, और यहाँ पे भी मैं 11 इंच ही रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम डार्ट डालेंगे जिससे हमारी फिटिंग प्रॉपर आ जाएगी। 3 इंच 3.5 इंच मैंने फोल्ड वाली साइड से अंदर को लिया है और डार्ट की लंबाई 3 इंच रख रही हूँ। हाफ इंच मिडल पॉइंट से दोनों तरफ इसको मिला रही हूँ और इस तरह से तिरछी हम इसमें सिलाई लगाएंगे इसको फोल्ड करके। इस तरह से हम फिटिंग वाला पॉइंट भी मिला लेंगे। ऊपर से आधा इंच शोल्डर मैंने डाउन किया है, 2.5 इंच गला रखा है और शोल्डर वाले पॉइंट और 2.5 इंच को हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। जो हमारा आर्म होल बचा है डाउन करके 7 इंच, यहाँ से हम मिडिल पॉइंट करके अंदर की तरफ 1.25 इंच लेंगे आगे वाली गुलाई के लिए। ये मैं पीछे वाली गुलाई कर रही हूँ। इस तरह से आगे वाली गुलाई के लिए हमने जो 1.25 इंच लिया था उससे हम तीरे को मिला देंगे और इस तरह से फ्रंट वाली गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग तैयार है। इसे हम कटिंग कर लेंगे। हमें जब भी कटिंग करनी है किसी भी सूट की या किसी भी चीज़ की तो हम पहले बैक वाले पार्ट की ही गोलाई की कटिंग करेंगे। जो हमने बैक वाली गोलाई दी है उसकी ही हम कटिंग करेंगे। ऊपर से आधा इंच सीम अलाउंस छोड़ते हुए मैंने ये कटिंग की है। ये हमारा अपर बॉडी का एक पार्ट तैयार है बैक वाला, और अब हम फ्रंट की या बैक की ही कटिंग करेंगे। ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो हमने एक पार्ट कटिंग किया है उसको रख रही हूँ। इस तरह से फोल्ड वाली साइड को हम फोल्ड वाली साइड पे ही इस तरह से रखेंगे। जो फोल्ड वाली साइड है वो मेरी तरफ को है। इस तरह से अच्छी तरह से हम कपड़े को पहले बिछा लेंगे, उसके ऊपर हम ये पार्ट रखा है मैंने। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसमें भी पहले बैक वाली ही गोलाई हम काटेंगे। अब जो हमने ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है उसमें हम फ्रंट वाली गोलाई की कटिंग कर लेंगे। ये डार्ट के निशान में पीछे वाले पार्ट में भी लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने बैक वाला पार्ट अलग कर दिया है और फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे अपर पार्ट तैयार हैं। ये डार्ट को मैं दूसरी तरफ इस तरह से टैप टैप करके थोड़ा सा दूसरी तरफ ये प्रिंट कर रही हूँ। बैक वाले गले की कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच रख के मैंने ये नीचे को 1/2 इंच की कटिंग की है। और अब मैं फ्रंट वाले पार्ट में जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे, पिन टक्स की हम डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके लिए गला काट रही हूँ। तो ये यहाँ पे नेक की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसकी मैंने लंबाई 11 इंच रखी है और चौड़ाई 5.5 इंच, और जो तिरछा ये निशान लगाया है ये नीचे से 3.5 मैंने लिया है। इस तरह से हम ये कटिंग वाले पार्ट को भी अभी रखेंगे हम अपने पास, ये भी हमारे काम आएगा। और ये स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम
4 इंच का जो आगे लेस से डिज़ाइन बनाएंगे तो इसकी लेंथ आगे बढ़ जाएगी। तो ये मैंने 10 इंच पे फोल्ड किया है कपड़ा और 1 इंच एक्स्ट्रा हमने आर्म होल से बढ़ा के रखा है। यहाँ पे मोरी रख रही हूँ 6 इंच और हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग मैंने आपको अपने एक सूट वाला मेरा वीडियो है, सूट की कटिंग, जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग और कटिंग बता रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी यहाँ पे। इस तरह से हम इसको खोल कर अब दोनों स्लीव्स को इस तरह से ऊपर बिछा के, एक दूसरे के ऊपर बिछा के इस तरह से हम फ्रंट वाली कटिंग कर लेंगे। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम पिनटक्स का डिज़ाइन यहाँ पे डालेंगे, तो इस तरह से इसी जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसके ऊपर हम हाफ इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं पूरी, लेकिन मैं सिर्फ हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ एक तरफ ही, और अंदाजे से ही मैं इस पे सिलाई करती जाऊँगी, पिनटक्स डालती जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पिनटक्स डालना शुरू कर दिया है मैंने। हमें क्या करना है, कपड़ा फोल्ड करके जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया है इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। शुरू में आप रफ जो फैब्रिक हमारे पास होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है ये करना। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए पूरे कपड़े पे, ये 13 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा लिया है, तो इस पे हम ये देखिए इतने सारे मैंने ये पिनटक्स डाल दिए हैं, तो पूरे कपड़े पे हम पिनटक्स डाल देंगे। ये देखिए मैंने ये पूरा 13 इंच का जो कपड़ा है वो पूरा तैयार कर लिया है पिनटक्स डाल के। इसकी जो लेंथ है पिनटक्स डाल के वो कम हो जाती है, तो उस हिसाब से आप कपड़ा लें। यहाँ पे मैं फ्यूजिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर चिपका रही हूँ। फ्यूजिंग पेपर लगाने से जो हमारी पिनटक्स वाले कपड़े की फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब जो हमारा गला जो हमने कटिंग किया था उसके ऊपर मैं ये लेस लगा रही हूँ, जो हमने फ्रंट वाले गले की कटिंग की थी उसके ऊपर ये लेस लगा रही हूँ। ये देखिए, तो ये हमने सीधी साइड पर इस तरह से लेस लगानी है कपड़े पर, और लेस हमारी उल्टी होनी चाहिए, कपड़ा हमारा सीधी तरफ होना चाहिए, ताकि जब हम इसे दूसरी तरफ को पलटेंगे लेस को तो सीधा वाला लेस का पार्ट ऊपर आ जाएगा। इस तरह से जो कॉर्नर हमारे गले पे हैं उस पे मैं थोड़ा थोड़ा सा लेस पर कट लगाकर इसको इस तरह से अटैच कर रही हूँ। और जो हमने फ्यूजिंग पेपर पर पिनटक्स वाला कपड़ा लगाया है और जो हमने कपड़ा कटिंग किया था फ्रंट वाले गले से, उसी को ऊपर रख के ये निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा हाफ पौना इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने, और जो हमने लेस लगाई थी फ्रंट वाले पार्ट में उसको इस तरह से ऊपर रखते हुए ये मैं सिलाई कर रही हूँ। लेस को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर रखा है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर को फिनिशिंग से हमें निकालते हुए
इस तरह से सिलाई करते जाना है। बस निशान जो हमने लगाया था उसी के ऊपर रखते हुए लेस को और फ्रंट वाले फैब्रिक को उसी के ऊपर रखते हुए ये सिलाई लगा देंगे। हमें कॉर्नर्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हमारे कॉर्नर्स फिनिशिंग से नहीं आएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, ये तैयार करके हमारे पास ये आ गया है। अब हमें फ्रंट वाले गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच, आप 2.25 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच रख रही हूँ और जो लंबाई है वो मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। आप जितना पहनना चाहो आप उतना रख सकते हैं। तो जो शेप हमने पहले कटिंग की थी उसी शेप में हम इस गले की भी कटिंग करेंगे। 2.5 इंच यहाँ से रख के मैं इसको तिरछा मिला रही हूँ। ये हिले ना और कटिंग प्रॉपर हो, इसलिए मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसी शेप में हमें कपड़े की पट्टी भी काटनी है, जिसे हम सिलाई करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैं पहले पट्टी लगाऊंगी, उसके बाद लेस अटैच करूँगी। तो ये देखिए, लेस का मैं कॉर्नर सिल रही हूँ जो हमारे पास नीचे आएगा। तो लेस को आप नाप के ऊपर गले पर रख के ये कॉर्नर सिल सकते हैं, ऐसे सिल लें। और पहले ये पट्टी लगाऊंगी। जो मैंने गले की कटिंग की थी उसी नाप के मैंने ये पट्टी कटिंग की है कपड़े पर से। और फिर ऊपर से ये लेस लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने बैक वाले गले में भी तिरछी पट्टी काट के बैक वाला गला भी तैयार कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं तीरे जोड़ रही हूँ। दोनों फ्रंट और बैक के तीरे को मिला के यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तीरे पर आप डबल सिलाई ज़रूर करें, क्योंकि जब हम सूट पहनते हैं तो पूरा हमारा जो सूट का भार होता है वो तीरे पर ही आता है, इसलिए आप तीरे को ज़रूर डबल सिलाई करें। ये अब मैंने जो तिरछे फ्रंट वाले दो तिरछी पट्टियाँ काटी थी जो घेर को बढ़ाने के लिए, उसको मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। और हमने जो सिलाई की है तिरछी पट्टियाँ, वो हम वहाँ पे चुनटे नहीं डालेंगे। जो अंदर वाली हमारी ब्रॉड वाली एक पट्टी है उसी में हम चुनटे डालेंगे। और ये चुनटे हम बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से डालेंगे। जितना हमारी चौड़ाई बॉडी की है उतना ही हमें ये तैयार करना है। ये देखिए, मैंने सिलाई जो हमने छोटे वाली पट्टी जोड़ी है वहाँ पे मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, चुनटे नहीं डाल रही हूँ। और ये बॉडी का जो मिड पॉइंट है वो मैंने वहाँ पे निशान लगाया है। और इस तरह से जो नीचे वाली पट्टी है उसको मैं जोड़ रही हूँ। नीचे वाला जो पार्ट है हमारा उसको मैं जोड़ रही हूँ। और ये मैंने डार्ट भी लगा के यहाँ पे जोड़ दिया है। अब इसी सिलाई के ऊपर हमें फ्रंट के आर्म होल से सीधा निशान लगाते हुए जो हमने पट्टियाँ जोड़ी है फ्रंट में, उसी के ऊपर मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ। इस तरह से ये मैं लेस जोड़ रही हूँ।
ये मेरे पास जैसे राउंड राउंड में सर्कल में फूल हैं, तो इसी के हिसाब से मुझे सिलाई लगानी पड़ेगी। राउंड थोड़ा सा कर्व करके, हर एक फ्लावर के ऊपर थोड़ा सा कर्व करके मेरे को सिलाई करनी पड़ेगी। आपके पास अगर सिंपल लेस है तो आप सीधी सिलाई लगाएं दोनों तरफ। ये देखिए, एक तरफ मैंने ये सिलाई लगा दी है। थोड़ी सी ये छोटी थी लेस, तो मैंने 2 फूल और अटैच किए हैं। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं ये फिटिंग का जो निशान है उसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, फिटिंग की सिलाई करते हुए मैं पूरे नीचे वाले पार्ट को भी इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। जो मैंने बैक वाला जो इसका पार्ट है उसको भी इसी तरह से चुनटे डालकर तैयार किया था, और बॉडी वाले पार्ट से उसको भी जोड़ दिया था। ये देखिए, स्लीव में मैंने इस तरह से, जैसे आपको बताया था कि मैं उसमें लेस अटैच करके इसको बढ़ाने वाली हूँ, तो इस तरह से तैयार की है स्लीव। ये मैंने स्लीव भी सिल के तैयार कर ली है। अपने हिसाब से आप मोरी रख के यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। स्लीव को मैं सूट से अटैच कर रही हूँ, आर्म होल से। इस तरह से जो मार्जिन वाला हमारे पास कपड़ा है उसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरी स्लीव को अटैच कर लूँगी दोनों साइड से। अब जो नीचे वाला घेर है उसको मैं प्रेस से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ये हमारा सूट बनकर तैयार है। प्लेन कपड़े के ऊपर इस तरह से लेस लगाकर आप प्लेन कपड़े को भी डिज़ाइनर बना सकते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।